आप जानते हैं कि एनडीटीवी इंडिया के एंकर, देश दुनिया के जाने माने पत्रकार, एक मशहूर व मारूफ चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, खुद अपने आप में एक शख्सियत है। नाम उनका रवीश कुमार है। रवीश कुमार, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने 26-27 साल के अभी तक के पत्रकारिता जीवन में हमेशा आदर्शों, मूल्यों की बात की है। देश और दुनिया को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सच दिखाया और दिखाने का प्रयास किया है। देश का एकमात्र ऐसा यह पत्रकार है कि उसने कभी हुकूमत के सामने सरेंडर नहीं किया, कभी झुका नहीं और हुकूमत के दबाव में आकर कभी कोई गलत चीज दिखाई नहीं और सही चीज दिखाने के लिए उसने समझौता नहीं किया। छोटी से छोटी खबर को और बड़ी से बड़े मुद्दे को रवीश कुमार ने हमेशा बड़ी ईमानदारी, निष्पक्षता और बहादुरी के साथ दिखाने का प्रयास किया है। हम उनकी इस पत्रकारिता को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। रवीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो निष्पक्ष हैं। मैं भी मानता हूं कि बहुत सारे मामलों में निष्पक्ष हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ खबरें रवीश कुमार ने जानबूझकर छोड़ी हैं या उनके ऊपर शासक वर्ग का दबाव था, शासक जातियों का दबाव था कि उन्होंने उन नेताओं, उन समाज सुधार का कार्य करने वाले बहुजनों में जन जागरण अभियान चलाने वाली शख्सियतों से खुद को दूर रखा। आज भारत में दो विचारधाराओं पर पॉलिटिक्स होती है। एक विचारधारा आरएसएस की है जो बात संविधान की करती है और काम कहीं ना कहीं चुपचाप, बड़ी पोलाइटली संविधान के खिलाफ करती है। एजेंडा हिंदुत्व का चलाती है, लेकिन बात वर्णवादी व्यवस्था के प्रथम वर्ण की करती है। उसको आरएसएस चलाते हैं, जिसके संचालक आज की तारीख में माननीय मोहन भागवत जी हैं। और दूसरा एजेंडा भारत में, दूसरी विचारधारा, दूसरी आइडियोलॉजी भारत में वामसेफ संगठन चलाता है, जो अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है, जो बहुजन महापुरुषों और वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर देश के अंदर संविधान का राज स्थापित करने की खातिर जो संविधान के प्रियम्बल में 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, उस निजाम को नाफिज करने की खातिर, ताकि भारत के तमाम नागरिकों को उनके फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ईमानदारी के साथ मिल सके, उन्हें लागू करने के लिए और भारत में चल रहे नाइंसाफी के निजाम को उखाड़ फेंकने की खातिर वो अपना पिछले 45 सालों से एजेंडा चला रहे हैं। जिस एजेंडे के तहत 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और आज बड़े पैमाने पर दलितों के उत्पीड़न, पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मुद्दों को लेकर अगर कोई देश और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुखर है, इनके मुद्दों को उठाता है, तो वो है वामन मेश्राम साहब। हमें अफसोस इस बात का है कि दलित समाज से जुड़े तमाम नेताओं को वक्तन फवक्तन रवीश कुमार ने दिखाया, पिछड़े वर्ग के नेताओं को दिखाया, सवर्ण जाति के नेताओं को, अगड़े पिछड़ों को, सबको दिखाया, लेकिन कारण समझ में ये नहीं आ रहा कि पिछले 45 सालों से जो शख्स भारत और भारत के बाहर संवैधानिक दायरे में रहकर अहिंसात्मक आंदोलन बहुजनों को संगठित करके हुक्मरान बनाने की दिशा में चलाने का काम कर रहे हैं, वो वामन मेश्राम साहब, उनको आज तक रवीश कुमार ने अपने
एनडीटीवी के किसी कार्यक्रम में कोई 1 सेकंड का भी स्थान नहीं दिया। अब ये तो रवीश कुमार जी जानते हैं कि वो वामन मेश्राम को क्यों नहीं दिखाना चाहते थे, उन्होंने वामन मेश्राम को क्यों नहीं दिखाया, या वामन मेश्राम से परिचित नहीं, या वामसेव संगठन के नाम से वो वाकिफ नहीं है, या फिर उन पर हुकूमत का कोई दबाव था, या हुकूमत के अलावा भी शासक वर्ग का, शासक जातियों का उनके ऊपर दबाव था कि वामन मेश्राम के इस आंदोलन को आपको जनता से दूर रखना है। ये तो रवीश कुमार जी बताएंगे। हाँ, मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद यह वीडियो रवीश कुमार जी के नंबर पर भी भेजूंगा, उनसे दूरभाष पर भी कहूंगा। पहली बार भी हमने उनसे कहा था कि रवीश जी, आपने आखिर वामन मेश्राम को क्यों नहीं दिखाया। उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि हम वामन मेश्राम जी का एक बड़ा इंटरव्यू अपने टीवी चैनल पर दिखाएंगे, लेकिन चूंकि वामन मेश्राम का इंटरव्यू वो अगर दिखाते तो बहुत पहले उन्हें चैनल से हाथ धोना पड़ सकता था। अब तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद रवीश कुमार जी से दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो वामन मेश्राम, जो वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भारत में संविधान का राज स्थापित करने की खातिर, बहुजनों को हुक्मरान बनाने की खातिर, भारत के तमाम नागरिकों को उनके समान अधिकार दिलाने की खातिर संघर्ष कर रहे हैं, एक बार अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन वामन मेश्राम साहब को, जो आज की तारीख के बहुजन नायक हैं, उनका इंटरव्यू जरूर दिखाएं। यदि वो अपने चैनल पर उनका इंटरव्यू देंगे, दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो समझा जाएगा कि रवीश कुमार निष्पक्ष पत्रकार हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं उनकी निष्पक्षता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा, जो उनकी स्वच्छ पत्रकारिता के लिए शायद दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि देश और दुनिया के अंदर वामन मेश्राम और वामसेव के बीला को करोड़ों चाहने वाले लोग हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।